हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपका कल SCMP का एग्ज़ाम है, तो उसकी रिगार्डिंग मैं आपको एक केस स्टडी से रिलेटेड एक समथिंग आइडिया जो देने वाला हूँ। जैसे कि मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया एंड ही इज़ आस्किंग कि केस स्टडीज़ पढ़नी है या फिर क्या करना है। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो इस वीडियो में मैंने चार एग्ज़ाम के जो पैटर्न दिखाता हूँ आपको। आपका दिसंबर 21, मई 22, जैन 21 एंड जुलाई 21। तो इन सब में एक पैटर्न जो है केस स्टडी जो आती है आपकी 20 मार्क्स की, वो 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं आपके। 4-4, 3-3, 2-2, 1-1 ऐसे कॉम्बिनेशन में आते हैं। एक भी बड़ा क्वेश्चन इकट्ठा नहीं आता। तो आपको टॉपिक वाइज जाना है, टॉपिक वाइज आपको कवर करना है। अब टॉपिक वाइज कवर करने के लिए जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो आप थ्योरी पैटर्न से पढ़ सकते हैं। थ्योरी चैप्टर्स अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं, थ्योरी पढ़ी हुई है, तो आप कवर कर लेंगे इसमें से ईजिली 10-12 मार्क्स विदाउट इवन गेटिंग दैट। अगर आपने वो पढ़ा भी नहीं है, तो अगर केस स्टडीज़ अब तक नहीं पढ़ी है, केस स्टडी डाइजेस्ट आप नहीं पढ़ा है, तो अब उसमें जाने में फ़ायदा नहीं है। बट पहले करना है तो लास्ट में कर सकते हो। कोई अगर किसी ने इंपॉर्टेंट बताई है तो वो कर सकते हो, बट पहले आपका फोकस रहना चाहिए कि आपको थ्योरी चैप्टर्स कवर करने हैं सारे। हाँ, जैसे कि पहले 4 चैप्टर में से बहुत एक्सपेक्टेड होता है थ्योरी आ सकती है। इसके अलावा परफॉर्मेंस इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपको थ्योरी आती है। तो ये 4-5 चैप्टर हैं जहाँ से आपकी केस स्टडी वाली थ्योरी आ सकती है, जो 20 मार्क्स की आने वाली है। उसमें भी देखो पार्ट्स हैं, 5 या 6 पार्ट्स में आएंगे और स्पेसिफिकली पॉइंट वाइज पूछ लेते हैं। अब जो पार्ट में पूछते हैं कि किसी टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, बेनिफिट बताओ, या उसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, या कुछ जगह वो डायरेक्टली आपसे एनालिसिस ही पूछ लेते हैं कि आपके व्यूज़ क्या हैं, हाउ टू इम्प्रूव द थिंग्स एंड। सो वो आप आंसर कर लोगे अगर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट आपको याद है, आपको थ्योरी याद है। तो बेसिकली आपको फोकस करना है, अभी आपको थ्योरी लर्न होनी चाहिए। ये 4 एग्ज़ाम के अब जो मैंने आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ यही पैटर्न है, ठीक है। तो बेसिकली फोकस कीजिए, चैप्टर की थ्योरी आप लर्न कर लें और केस स्टडीज़ आपकी अकॉर्डिंगली अपने आप कवर हो जाएंगी अगर आपने थ्योरी कर लिया तो फोकस कीजिए थ्योरी पे। और अगर इससे पहले आपने केस स्टडी सॉल्व नहीं किया तो अभी उसमें मत जाइएगा, ठीक है। तो थ्योरी अगर हो जाएंगी तो आप ये चैप्टर में से मान लो अगर 20 मार्क्स में से आ रहा है, तो अगर उसमें से प्योर थ्योरी पूछी गई है 10, 12, 14 मार्क्स की, तो वो तो आप कवर कर ही लेंगे। बाकी का बेस्ड ऑन द आपकी अजम्पशन या जो रिव्यूज़ या व्यूज़ होते हैं ICI के, वो हमारे जनरली मैच नहीं करते हैं, उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस भी कम है। बट प्योर थ्योरी नोट अगर आप एग्जैक्टली लिख के आओगे ना, तो उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे जो 4-4, 5-5 मार्क्स में आते हैं। किसी भी एग्जाम को देख लो, भी 4 पैटर्न का मैंने दिखाया आपको, ठीक है। इस वीडियो में 4 पैटर्न के एग्जाम कवर है। तो दिस इज़ वेर मेनली व्हाट आई नीड टू कन्वे यू, एंड अपार्ट फ्रॉम इट जस्ट कवर इट। एंड बाकी हमने प्रैक्टिकल बाकी चैप्टर्स तो कवर कर ही लिए होंगे एक बार, तो वो सब ठीक है। बट केस स्टडी के लिए अब आपको केस स्टडी डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं है, तो पहले आप थ्योरी चैप्टर कवर कीजिए। उसके बाद अगर टाइम बचे तो देख लीजिएगा कोई थ्योरी अगर इंपॉर्टेंट मार्क कराई गई है किसी आपने जैसे क्लासेस ली थी उस टीचर ने या किसी और टीचर ने। बट बिफोर दैट आपको थ्योरी चैप्टर अच्छे से कर लेने हैं, ताकि आपको ये 20 में से एटलीस्ट 10, 12, 15 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाए, जितना भी प्योर थ्योरी बेस्ड पूछा जाए। So wish you all the best guys, give your best, okay. Prepare well, almost preparation done, revise well, and just do your best, keep calm and give your best. Bye, thank you.